मनन साहब जो भी स्टैंड लेगी, आपको जो संभावनाएं दिखाई देती हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो क्या दिखाई देती हैं? जैसे वाजपेयी जी अभी कह रहे थे, हो सकता है कि वो केंद्र सरकार कुछ कहे ही ना अपनी तरफ से, सिर्फ ये कह दे कि हां ये तो संसद का कानून है, हम उसको मानते हैं। आगे आप क्या देखते हैं? क्या 2-3 सिनारियो आपके हिसाब से क्या है? मनन साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? अब आवाज आई आपकी, पहले आवाज नहीं आ रही। मनन साहब, मैं ये पूछ रहा था आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में आगे 2-3 सिनारियो क्या बनते हैं? केंद्र सरकार अगर कोई भी स्टैंड लेती है तो क्या होगा आगे? मेरा ख्याल है कि इतनी हाय तौबा हमें मचानी नहीं चाहिए। इस तरह के ऑर्डर एक आज ही नहीं आए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यही ऑर्डर करते हैं जब भी कोई सूट पेंडिंग हो। इसमें एक चीज ऐड हुई है कि जब तक ये सूट पेंडिंग है अगली तारीख तक जाने के, तब तक कोई नया सूट नहीं एंटरटेन किया जाएगा और कोई भी अदालत उस पर इंटरिम या फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगी, चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर सीज कर लिया है और वो सुन रहे हैं, इसकी सुनवाई कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी हैज ऑलरेडी गिवन the statement before the honorable Supreme Court that he will file the reply. Let the reply comes first. Thereafter we can argue on this way or that way. कोई नई चीज नहीं है ये कि इस तरह के ऑर्डर पहले नहीं हुए हैं। यहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, याद करिए ताला किसने खोला था? राजीव गांधी जी ने। फिर कैसे आगे की कहानियां बनी हैं। तो अब ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसका इंतजार करें। महीना 2 महीने 4 हफ्ते तो गवर्नमेंट को दे दिए हैं, उसके बाद रिज्वाइंडर को 4 हफ्ते दे दिए हैं, उसके बाद देखते हैं मैटर कब ये लिस्ट होता है। वह होता भी है 2 महीने 4-6 महीने में या नहीं, उसका भी अभी कोई संभावना मैं व्यक्त नहीं कर सकता। पिछली बार इसी मुद्दे पर आप मेरे शो पर आए थे और आपने ये कहा था कि लोअर कोर्ट सर्वे के ऑर्डर दे सकती है। 1991 का कानून लोकल कोर्ट को सर्वे के ऑर्डर देने से नहीं रोकता। ये आपका मानना था, आपका एक असेसमेंट था। अब सुप्रीम कोर्ट का आज का स्टैंड, साथ में मैंने ये भी कहा था जी, साथ में मैंने ये भी कहा था कि यो निचली अदालत ने ऑर्डर किया है, एक्स पार्टी किया है, उनको पहले नोटिस करना चाहिए था। ठीक है। और ऐसा एक्स पार्टी ऑर्डर उनको नहीं करना चाहिए था, ये भी मैंने कहा। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर केंद्र सरकार वाकई इस कानून के खिलाफ होती तो अब तक तो संसद में कानून लाकर उसको बदल चुकी होती या हटा चुकी होती, तो क्या स्टैंड लेगी केंद्र सरकार कोर्ट में? बिल्कुल, मैं आपसे इस बात से सहमत हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अभी व्यू नहीं आया है, कोई स्टैंड नहीं आया है। अगर उन्होंने 91 का एक्ट या कानून बदलना होता तो बदल देते और पिछली मर्तबा बदल देते, कितनी बड़ी मेजॉरिटी थी उनके पास। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इतनी हाय तौबा इसी स्टेज पे मचाना करना, मेरी अपना परसेप्शन है कि हमें जल्दबाजी होगी कोई टिप्पणी करना इस पे, चूंकि मामला लंबित है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, मैंने अभी पढ़ा, सारा ऑर्डर शॉर्ट सा ऑर्डर है। उन्होंने बड़ा सिंपल सा कहा है कि अगली तारीख तक कोई भी नया सूट नहीं डाला जाएगा, एंटरटेन नहीं किया जाएगा और ना ही कोई इस पे इंटरिम ऑर्डर होगा उन सूट्स पे, ना कोई फाइनल ऑर्डर होगा, जब तक अगली सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो जाती है। तो ये सिंपल सा ही है, ना इसको आप स्टे कह सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं किया है किसी चीज को, अपने पास लंबित रखा है। दैट्स ऑल। ओके।